नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, आप मैदान महशर में खड़े हुए हैं, आपका हिसाब हो रहा है, दिल घबरा रहा है, सांस रुक सी गई है, आप कश्मकश में हैं। क्या आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? क्या आपको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, या फिर अल्लाह ना करे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा? फिर एक फरिश्ता आपके पास आता है, आपका नामा आमाल लाया जाता है, और जब आपके दाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाता है, जरा तसव्वुर कीजिए उस लम्हे का, जरा सोचिए आपकी खुशी की इंतहा क्या होगी। आंखों से आंसू बह रहे होंगे, मगर वो आंसू खौफ के नहीं, फलाह और कामयाबी के होंगे। नाजरीन, सोचिए कि आप जन्नत के दरवाजे के पास खड़े हैं, आपके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते सफ बांधे खड़े हैं। फरिश्ते आपको सलाम पेश कर रहे हैं, सलामुन अलैकुम। जन्नत में जाने से पहले जन्नती को गुस्ल दिया जाएगा, ताकि उसके दिल में मौजूद हसद, किना, बुग़्ज़ और गुस्सा सब मिटा सके, और दिलों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत भर दी जाएगी। फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाएंगे, जन्नती का चेहरा नूर से मुनव्वर हो जाएगा। जन्नती की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जिसका उसे सदियों से इंतजार था, और वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। फरिश्ते उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराएंगे। फिर जन्नती अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसकी वजह हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और दरवाज़ा खुलवाऊँगा। जन्नत का खाजिन दरवाज़ा खटखटाने पर पूछेगा, कौन है? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद। खाजिन कहेगा, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलूं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जन्नत में दाखिल होने पर फरिश्ते अहले जन्नत को मुबारकबाद और सलामती की दुआएं देने के लिए हाजिर होंगे। मुत्तकी लोगों को गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे पहले से ही खुले जा चुके होंगे। जन्नत के मुहाफिज फरिश्ते इनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। सूरह ज़ुमर आयत 73। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। और फरिश्ते हर तरफ से जन्नतियों के इस्तकबाल के लिए घेरे रहेंगे। जन्नत में दाखिल होने वालों का पहला गिरोह ऐसा होगा कि उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और दूसरा गिरोह ऐसा होगा कि उनके चेहरे आसमान के सितारों के मानिंद चमक रहे होंगे। फिर जन्नती को सलसबील नामी चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। अब्दी जन्नतियों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे, और इनके आबाओ अजदाद, इनकी बीवियां और औलादों में से जो नेक होंगे वो भी इनके साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते अहले जन्नत के पास आएंगे और कहेंगे, सलामती हो तुम पर, ये जन्नत तुम्हारे सब्र का बदला है जो तुमने दुनिया में किया, आखिरत का घर तुम्हें मुबारक हो। सूरह राद आयत 23-24। जन्नत के खादिम जन्नती लोगों की खिदमत में सफ़ेद रंग की लजीज शराब के जाम पेश करेंगे। खूबसूरत मोती आंखों वाली हूरें जन्नतियों को इनाम के तौर पर दी जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो हमेशा खुश व खुर्रम रहेगा, कभी रंजीदा नहीं होगा, इसके कपड़े पुराने नहीं होंगे, न ही जवानी फना होगी। जन्नत का खाना पीना डकार और पसीने से हज़म हो जाएगा। जन्नती लोग सांस की तरह हर लम्हा अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ एक पुकारने वाला फरिश्ता जन्नती लोगों को मुखातिब करके पुकारेगा, तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा मज़े में रहोगे, कभी रंजीदा नहीं होगे। और यही मतलब है अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस इरशाद मुबारक का। पुकार दिया जाएगा, ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, उन आमाल के बदले जो तुम करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन न थूकेंगे, न पेशाब करेंगे और न नाक बहाएंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, तो फिर खाना कहाँ जाएगा?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डका और पसीना आएगा जिससे खाना हजम हो जाएगा। जन्नती तस्बीह इस तरह करेंगे जैसे सांस लेते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जन्नतियों को नींद की हाजत महसूस नहीं होगी। जन्नत की तमाम नियामतों के अलावा जन्नत में एक बाजार लगेगा जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। जन्नत में अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नियामत अपने खालिक मालिक का दीदार होगा और राज़िक की रज़ा और खुशनूदी होगी, जिसका जिक्र कुरान में बहुत सी जगहों पर किया गया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत में कोई औलाद की ख्वाहिश करेगा तो बच्चे का हमल और पैदाइश घड़ी भर में हो जाएगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक देहाती बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों में से एक शख्स अपने रब से खेती बाड़ी करने की इजाज़त मांगेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या जो कुछ तू चाहता है वो तेरे पास नहीं? वो जन्नती अर्ज करेगा, क्यों नहीं, सब कुछ है, लेकिन मुझे खेती बाड़ी पसंद है। फिर वो आदमी ज़मीन में बीज डालेगा, एक ही लम्हे में वो उग आएगा, बड़ा हो जाएगा और पककर काटने के लायक हो जाएगा, बल्कि पहाड़ की तरह हो जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब खुश हो जा, तेरा पेट किसी चीज से भरने वाला नहीं। देहाती ने अर्ज किया, वल्लाह ये जन्नती जरूर कुरैशी या अंसारी होगा, क्योंकि वही खेती बाड़ी करते हैं, हमने तो कभी खेती नहीं की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुरा दिए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके बदन पर बाल नहीं होंगे, न चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ होगी। जन्नती लोग जिस बात की ख्वाहिश करेंगे वो फौरन पूरी हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं कि अहले जन्नत में 1/4 तुम में से होगा? हमने खुशी से अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं कि अहले जन्नत में 1/3 तादाद तुम में से होगा? हमने फिर अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अहले जन्नत का आधा तादाद तुम होगे। और इसकी वजह बयान फरमाई कि मुसलमानों की तादाद काफिरों के मुकाबले में ऐसी है जैसे काले बैल के जिस्म पर एक सफ़ेद बाल या सफ़ेद बैल के जिस्म पर एक काला बाल। सही मुस्लिम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद को बिला हिसाब और बिला अजाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा और हर 1000 के साथ मजीद 70,000 आदमी जन्नत में दाखिल होंगे, यानी 40 लाख अफराद होंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला के 3 भरे हुए लप होंगे जिनकी तादाद भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएगी, जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नाजरीन, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाली हकीकत है। आज मौका है अपने आमाल सुधार लेने का, आज मौका है अल्लाह से तौबा कर लेने का। क्या पता कल मैदान महशर में आपका नामा आमाल दाएं हाथ में हो। अल्लाह हम सबको बिला हिसाब जन्नत अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन।